हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा को पता है आपको कि अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट में आपको कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। कल की क्लास में मैंने इसके कुछ 8 क्वेश्चन करवाए थे जो बिल्कुल इजी थे, बेसिक थे, ठीक है। आज हम थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि ज़्यादा ही अच्छे स्टैंडर्ड करेंगे, अपना धीरे धीरे क्या करेंगे कि लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लगातार देखते रहना और लाइक वाइक करते रहना, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका था 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके डिस्प्ले पर आगे होगा, पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार। एक किसी काम के 4/5 भाग को करता है 20 दिन में, ठीक है। एक किसी काम के 4/5 भाग को करता है 20 दिन में, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को जो है 3 दिन में पूरा कर देता है, और बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन ये कह रहा है ये आपका कि ए जो है 4/5 काम करता है कितने दिन में? 20 दिन में। 4/5 काम को करता है 20 दिन में करता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? बी को बुलाकर, यानी कि अब ए और बी करेंगे। ध्यान करना, पहले ए कर रहा था, अब बी को बुला लिया इसने। खुद तो है ही ये, साथ में इसने किसको बुला लिया? बी को भी इसने बुला लिया, यानी कि अब ए और बी साथ में काम करेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि शेष काम को, अब देखिए शेष काम कैसे निकालते हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। जैसे मैंने लिखा 4/5 लिखा मैंने, तो आप बताइए ये 5 में से 4 तो हो गया, बचा कितना? आप 1, तो 1/5 कैसे करना है आपको? जैसे मैंने लिखा कि ये 7 आपका 3/8 है, मैं कह दूँ आपसे कि 3/8 काम हो गया, शेष काम रह गया। अब शेष कैसे निकालेंगे? शेष निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? 8 में से 3 घटाया, कितना बचेगा? 5/8, तो ये बचेगा आपका शेष काम। आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो वो उसका शेष काम बच जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आपको 3/4 और लिख दिया मैंने। अब बताइए कि शेष काम कितना बचेगा आपका? शेष काम कितना बचेगा? 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1, और नीचे तो वही को रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? शेष काम आपको निकालना है। मैं आपको हर पॉइंट बताऊँगा, जितना भी क्वेश्चन में बेसिक हो सकता है, मैं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। और बार बार समझाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाते रहूँगा, और बीच बीच में आप कमेंट करते रहना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ए करता है किसी काम को 4/5 भाग करता है 20 दिन के अंदर। अब इसने कहा कि इसने बी को बुला लिया, ए तो साथ में था ही, इसने क्या किया? बी को बुला लिया। अब ए और बी जो है शेष काम को, तो शेष काम कितना बचा आपका? 1/5। अब ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 3 दिन में, 3 दिन में कर रहे हैं। शेष काम कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। तो इसने क्या बोला है कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी जो है उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? टोटल काम को बी जो है वो कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले बनानी टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? मैंने क्या लिखा था आपसे? ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और टोटल लिखेंगे A + B, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि ए जो है 4/5 भाग करता है 20 दिन में। अब देखिए यहाँ समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ए जो है वो 4/5 भाग करता है कितने दिन में? 20 दिन में करता है। अब मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर हम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? डे लिखेंगे, दिन लिखेंगे, ठीक है, या दिन या घंटे जो भी लिखेंगे, ठीक है। जो भी टाइम आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे टाइम लिखेंगे हम। अब देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर जो टाइम लिखेंगे वो लिखेंगे पूरा टाइम। भाई ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा अभी ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। अभी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 4/5 दे रखा है 20 दिन में। हमें निकालना है पूरा काम ये कितने दिन में कर पाएगा। अब देखिए इसमें समझने वाली चीज़ क्या है? देखिए, अगर ये 4/5 है तो हम क्या कर देंगे? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। 4/5 भाग करता है 20 दिन में, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? हम क्या करेंगे? इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। जस्ट उल्टा कैसे? इसका भाग दे देंगे इसके अंदर, जैसे 4/5, तो 5 चल जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 4/5, तो क्या होगा? ये 5 चल जाएगा ऊपर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो 4 × 5 = 20 और 5 × 25। क्या समझा रहा हूँ? फिर देखिए आप लोग, पहला तरीका तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इसका थोड़ा सा और अच्छा देखें, इसको देखिए, मैंने क्या लिखा कि ए करता है किसी काम को 4/5 भागों करता है 20 दिन के अंदर। तो देखिए थोड़ा सा और अगर इसको आसान करना है, तो ये 20 दिन जो है ना, 20 दिन ये किसका काम है? ये 4 दिन का काम है। 20 दिन जो है ये 4 दिन का काम है, ठीक है। और निकालना क्या है? हमें पूरा काम निकालना है। तो नीचे वाला ध्यान रखना, नीचे वाला जो काम होता है आपका ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क ये क्या होता है? आपका टोटल काम होता है। और ये जो काम किया उसने, ये जो काम किया, क्या समझा रहा हूँ आपको
जैसे कोई रेशियो देगा आपको 4/5, तो 5 तो क्या है इसका पूरा काम, तो 4 क्या है जो उसने किया। तो ध्यान करना, अब देखिए इसने बोला कि 4/5 भाग किया 20 दिन के अंदर, तो कितना किया 4, तो ये 20 वैल्यू कितने की है 4 की है, और निकालना कितना आपको 5 की वैल्यू, क्यों टोटल काम निकालना है। 4 पंजो 20 यानी कितना आ गया 25। तो आपको इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो कि टोटल काम आपको कैसे निकालना है। ठीक है, आपको हर चीज़ में पॉइंट वाइज समझाऊंगा, बिल्कुल आसान। अभी मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करके निकल जाऊँ, मैं निकाल लिया 25 आ गया, ये आ गया, ठीक है, लेकिन आपको उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन को 5 सेकंड में करके निकल जाऊँ तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ में आए, इसलिए मैं आपको अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे अपनी स्पीड बाद में बढ़ा लेंगे अपन। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि 4/5 भाग करता है 20 दिन में, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बताइए, 25 दिन में कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25 दिन। ठीक है, 25 दिन लिख लिया मैंने। अब देखिए वैसे क्या बोल रहा है कि a प्लस बी जो है शेष काम कितना था आपका, a प्लस बी जो है आपका, a प्लस बी जो है वो 1/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं आपका, 3 दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब ये 3 वैल्यू किसकी है, 3 वैल्यू किसकी है, ये 1 की है, और निकालनी किसकी है अपन को, टोटल की, यानी कि 5 की निकालनी है। तो कितना आ गया 15 दिन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है जितना काम हमने किया, और नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल काम, क्या होती है, टोटल वर्क। तो हमें देखिए 3 वैल्यू किसकी है, ये 1 की है, निकालनी किसकी है 5 की, तो 15 दिन आ गया। तो a प्लस बी ने जो है वो 15 दिन में काम टोटल किया। b का हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम निकालते हैं एलसीएम। क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम, 25 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कैसे निकालेंगे 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60 और 15 5 75। जैसे ही 75 आया तो आपने देखा कि इसका भाग 25 में भी जा रहा है, इसका भाग 15 में जा रहा है, तो हमने क्या ले लिया एलसीएम 75 ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसका भाग देंगे इसमें, कितना आएगा 3 आएगा, और इधर पता नहीं है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे वैसे के वैसे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे वैसे के वैसे छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए a प्लस बी कर रहा है 15 दिन में, तो यहाँ करेंगे 15 5 75। अब आप बताइए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2, या फिर एक काम कर लो 5 से 3 कर दो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, किसकी, बी की एफिशिएंसी। तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आपका 75, और एफिशिएंसी कितनी बी की 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 37.5, या इसको ले सकते हैं अपन 37 सही 1/2 दिन। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लीजिए आप लोग का। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी डिस्प्ले पे दिखाई दिया होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए किसी कार्य को करता है 25 दिन में, 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष कार्य को जो है 15 दिन में पूरा हो जाता है, तो अकेला बी जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या है आपको, इसने कहा कि ए जो है किसी काम को करता है 25 दिन में, ए जो है किसी काम को करता है 25 दिन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये देखिए, 5 दिन कार्य करने के बाद, 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी कि 5 दिन कार्य हो गया, 5 दिन कार्य करने के बाद। अब मुझे बताइए एक चीज़ बताना आप लोग कि 5 दिन काम कर लिया, 5 दिन काम उसने कर लिया, और काम कितना था आपका टोटल 25। तो मुझे बताइए कि 1/5 काम हो गया क्या आपका, 1/5 भाग हो गया। मतलब क्वेश्चन क्या समझा रहा हूँ फिर देखिए, उसने कहा कि एक किसी काम को करता है 25 दिन में, तो हमने मान लिया कि इसने 25 काम करता है वो, ठीक है भाई, टोटल काम हमने क्या मान लिया कि टोटल काम ही कितना है आपका 25 दिन है। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग कि 5 दिन उसने कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, तो 25 दिन में से 5 दिन कर लिया, तो कितना काम बच गया उसका 1/5 भाग उसने काम कर लिया, तो बचा कितना, तो शेष भाग कितना बचा उसका बताइए। मैंने क्या बताया था आपसे, अगर ये 1/5 है तो शेष कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 4/5। तो शेष अब ये कितना भाग बच रहा है, ये बच रहा है आपका 4/5 भाग का बच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन यही है आपका, अभी क्या कह रहा है,
बी की सहायता से 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष कार्य को उसने क्या किया, शेष कार्य को यानी कि बी, और यहाँ लिखेंगे अपन ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी ने शेष कार्य कितना है आपका 4/5। ए प्लस बी ने शेष कार्य को 4/5 भाग को कितने दिन में कंप्लीट किया इसने किया 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ए प्लस बी जो है 4/5 भागों कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे हम, टोटल काम कैसे निकालेंगे, 15 किसकी वैल्यू है, ऊपर वाले की यानी कि 4 की वैल्यू है, और नीचे वाला क्या होता है आपका, ये 5 जो है नीचे वाला क्या है, ये टोटल वर्क है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 75/4। तो ये क्या आ गया, ए और बी का क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, यानी कि 75/4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब ध्यान रखना आप लोग, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी कि सर 25 और 75 का एलसीएम तो निकाल पाते हैं, लेकिन 75/4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना आपको बटे में संख्या नहीं लेनी है। मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको 25 और 75/4 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम निकालना है। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले को आपको एक बार भूल जाना है, नीचे वाले को आपको क्या करना है, भूल जाना है। तो 25 और 75 का एलसीएम कितना आएगा, कैसे निकालते हैं, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 थी 75। 75 जैसे ही आया तो दोनों का भाग जा रहा है, दोनों का भाग जा रहा है तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 75 एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया। अब जैसे ही टोटल वर्क आ गया तो यहाँ क्या निकालते हैं अपन, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे ऐसे कैसे ही। ठीक है, यहाँ कैसे निकालेंगे, अब देखिए 75 है और इसमें भाग देंगे किसका, 75/4 का भाग देंगे, तो ये 4 चल जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा 75/75 × 4, तो ये कट जाएगा, ये कितना जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको ढंग से समझा रहा हूँ, तो कोई आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 3 आ रहा है और टोटल ए और बी का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसने क्या बोला है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी इस काम कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 75, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल काम कितने में करेगा, ये 75 दिन में कर देगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको बीच बीच के अंदर कमेंट भी करते रहना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है आपको बीच बीच में कमेंट करते रहना है, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका जो भी है 8, 9, 10। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्वेश्चन एक बार आप, ए किसी काम करता है 10 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम करता है 15 दिन में। यदि ए ने काम आरंभ किया और 5 दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, ए किसी काम करता है 10 दिन में, तो हम क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपका कि ए जो है किसी काम करता है 10 दिन में। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे टोटल वर्क है, ये टोटल डेज दे रखा है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस शेष काम वेस काम जो भी है। ठीक है, साथ में बी क्या बोल रहा है कि बी जो है उसी काम को करता है कितने दिन में, 15 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तीसरे की बात हुई नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालें। सबसे बड़ा काम पहले आपको ये लिखना है, टेबल बनानी है, उसके बाद टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही 10 दूना 20, 10 दिया 30। जैसे ही आपने 30 लिया दोनों भाग चला गया, तो 10 दिया 30 और 15 दूना 30। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है, बेसिक समझा दिया है। ठीक है, अब आप देखिए इसने क्या बोला कि ए ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन बाद बी भी काम पे आ गया। अब मुझे आप लोग बताइए, शुरू के 5 दिन किसने काम किया, शुरू के 5 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। बी तो बाद में आया है, बी जो है वो 5 दिन बाद में आता है। तो स्टार्टिंग के 5 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया और 5 दिन किया, उसके बाद में बी काम पे आया। तो 5 दिन सिर्फ अकेले ने काम किया। तो ए का हम काम निकाल लेते हैं एक बार, ए का काम निकाल लेते हैं हम, कैसा आएगा, देखिए ए का 5 दिन का काम, ए का 5 दिन का
काम हम निकाल लेते हैं एक बार। तो कितना आएगा बताइए आप लोग। 5 दिन काम कैसे निकालेंगे हम, देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। और 5 दिन काम किया तो कितना काम करेगा, 15 काम करेगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना आपको कि वर्क कैसे निकालते हैं आप लोग, काम कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए 3 क्या है इसकी एफिशिएंसी है और 5 दिन इसने काम किया तो 15 क्या आ गया, इसका काम आ गया। तो इन्हें जो है 15 दिन काम कर लिया। अब शेष काम कितना बचा आपका, शेष काम कितना बचा आपका मुझे बताइए आप लोग। भाई 30 तो टोटल काम था और 15 काम सिर्फ ए ने कर लिए 5 दिन के अंदर, तो बचा कितना आपका, 15 काम बचा। अब 15 काम कौन करेगा, अब 15 काम करेगा कौन, बी और ए दोनों। क्यों करेंगे, इसने क्या बोला कि ए ने 5 दिन तो काम किया, उसके बाद बी भी काम पर आ गया। इसने क्या बोला कि बी भी काम पर आ गया, मतलब ए तो कर ही रहा है, अब बी भी आ गया। अब दोनों भैया काम करेंगे साथ में, ठीक है। अब दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों साथ में काम करेंगे। अब दोनों साथ में करेंगे तो ए प्लस बी जो है शेष काम कितना है आपका, 15 काम है, और इसको करेंगे दोनों। अब दोनों करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो देखिए तो 5 से लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुए। अब मुझे बताइए, हमको निकालना है कुल दिन, हमको क्या निकालना है, कुल दिन निकालना है, यानी कि टोटल डेज निकालने हैं। भाई पूरा काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बताइए, देखिए 5 दिन तो ए ने अकेले काम किया, 5 दिन तो ए ने अकेले काम किया, और 3 दिन जो है ए प्लस बी ने साथ में काम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 दिन लगे। कितना लगा, 8 दिन। तो यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट टेक्निक समझा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो भी है आप देख लेना। देखिए पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन एक बार, मैं ही पढ़ देता हूँ आप लिए। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को जो है 20 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, ए कर रहा है अभी किसी काम को, बी भी कर रहा है, लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि ए जो है ना काम के, मतलब काम जब कंप्लीट हो रहा ना आपका कंप्लीट होने वाला था उससे 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। अब 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इसने, ए किसी काम करता है 10 दिन के अंदर, ठीक है, और बी उसी काम करता है 20 दिन के अंदर। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नए स्टूडेंट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले किया हुआ है उनके लिए तो हलवा है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी कि दोनों का भाग इसमें जा रहा है तो 20 क्या आ गया, इसका टोटल वर्क आ गया। आप चाहो तो उसका एलसीएम 40 भी ले सकते हो, यहाँ पे 60 भी ले सकते हो, मतलब इन दोनों का भाग उसमें जाना चाहिए। अगर इन दोनों का भाग जा रहा है तो आप कोई सा भी टोटल वर्क ले सकते हो, ठीक है। देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। कैसे निकालोगे, 10 दूना 20 और यहाँ पर 20 से कम 20, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो हम करवाते हैं, जैसे आपको क्लासों में करवाया जाता है, उसके बाद एक तरीका मेरा भी है वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले आप बेसिक से समझिए क्वेश्चन को। देखिए इसने क्या बोला, ए किसी काम करता है 10 में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी जो हैं वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब शुरू में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब मुझे आप लोग बताइए कि लास्ट के 5 दिन पहले छोड़ दिया उसने काम, ठीक है। तो देखिए अब मुझे आप लोग बताइए, इसने क्या बोला कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले जो है ए छोड़ देता है। देखिए लास्ट के 5 दिन, शुरू में तो दोनों काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 5 दिन पहले क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 5 दिन काम कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। क्यों, ए तो चला गया, ए तो चला गया, तो लास्ट के 5 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। अब मुझे आप बताइए कि हम क्या करते हैं, लास्ट 5 डेज काम निकालते हैं। लास्ट 5 डेज वर्क निकाल लेते हैं, लास्ट 5 दिन काम, यानी कि 5 दिन काम निकाल लेंगे किसका, बी का। 5 दिन का काम निकाल लेंगे हम बी का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क कैसे निकालते हैं आपको पता है, वर्क क्या होता है आपका, टाइम इंटू एफिशिएंसी।
तो बी का टाइम और एफिशिएंसी निकालेंगे। अब देखिए टाइम कितना आपका 5 दिन काम निकालना है, तो टाइम तो हो गया आपका 5 दिन, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 1, ठीक है। तो देखिए 5 काम आपका हो गया कंप्लीट, यानी कि लास्ट के 5 दिन बी ने काम किया, और कितना काम किया, 5 दिन काम कर लिया, यानी कि 5 काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना पड़ा आपका, रिमेनिंग इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिमेनिंग वर्क आपको कितना बचेगा आप लगा, देखिए आप लोग टोटल कितना था आपका 20 था, और 5 काम हो गया तो कितना बचेगा 15। अब मुझे आप लोग बताइए कि यह 15 काम जो है, 15 काम भी अगर दोनों मिलकर करेंगे, क्यों करेंगे दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट किया था एक साथ। अगर दोनों ने स्टार्ट एक साथ किया और लास्ट के 5 दिन सिर्फ किसने किया था, लास्ट में किसने किया था, 5 दिन किया था बी ने ओनली। तो स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ जो काम बच रहा है आपका 15, ये दोनों ने मिलके किया, ठीक है। तो 15 काम किया दोनों ने मिलके। अब देखिए अगर ये 15 काम आपका बच रहा है तो दोनों मिलकर करेंगे इसको, तो ए और बी का टोटल वर्क कितना है आपका, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 है, तो कितना आ जाएगा 5 दिन, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हो गया आपका, 5 दिन में हो गया। अब इसने क्या बोला है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, इसने क्या बोला है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी कि आपको निकालने हैं टोटल डेज। क्या निकालने हैं, टोटल डेज। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए स्टार्टिंग के यानी कि लास्ट के 5 दिन, लास्ट के 5 दिन जो है, लास्ट 5 डेज, वो तो किसने काम किया आपका, बी ने किया, प्लस स्टार्टिंग के 5 दिन किसने किया, ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया, तो टोटल डेज कितने लगे आपके 10 डेज। तो ये आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि 10 दिन तक लोगों ने इन्होंने टोटल काम आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा लेंथी भी था, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है तो आपको बेसिक पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो आपको करना ही है, एलसीएम और ये तो आपको निकालना ही निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इसने, ए करता है 10 में, बी करता है 20 में, हमने टोटल वर्क निकाल लिया। इसके बाद अब करना क्या है, अगर कोई बंदा शुरू में काम छोड़ के जा रहा है, मतलब उसने क्या किया, मतलब वो थोड़ा सा क्या है, एक थोड़ा सा मतलब काम करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ही आलसी टाइप का आदमी है। अगर वो शुरू में काम छोड़ के जा रहा है तो उसको आपको करना है, भाई जा रहा है तो जा, तू वही तेरा पेमेंट ले और तू जा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा लास्ट में काम छोड़ रहा है, जैसे लास्ट के 5 दिन काम करने से पहले छोड़ गया, लास्ट के 3 दिन पहले छोड़ गया, मतलब उसकी क्या है, मजबूरी है, उस बंदे की क्या है, मजबूरी है, मतलब उसको कोई काम आ गया होगा इसलिए वो छोड़ के चला गया, बंदा मेहनती है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बंदा लास्ट से छोड़ के जा रहा है 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हम क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे, भाई तू रुक जा यार, और ये काम करके चल जा। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ अभी, उसको मैं काम इस क्वेश्चन के अंदर मैं यूज रहने वाला हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान सुनना। अगर कोई बंदा लास्ट में काम छोड़ रहा है तो उसको हम रोक लेंगे, क्या करेंगे, रोक लेंगे, भाई तू 5 दिन काम कर जा, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा भले से, ठीक है। और अगर कोई बंदा शुरू में काम छोड़ रहा है, भाई काम छोड़ रहा है, आपको पता है अगर शुरू में दिक्कत कर रहा है तो बाद में दिक्कत करेगा, तो हम क्या करेंगे, भाई तू पैसा ले और जा, ठीक है। अब देखिए ये 2 पॉइंट आपको कैसे काम आएगा वो देखिए आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि लास्ट के 5 दिन पहले अगर कोई काम छोड़ रहा है, लास्ट से अगर कोई काम छोड़ रहा है तो हम उसको रोक लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के एक ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ठीक है, 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाई तो 5 दिन और रुक जा, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। तो अगर ये 5 दिन और काम कर लेता, ए अगर 5 दिन काम और कर लेता तो कितना काम और कर लेता ये, देखिए आप लोग, देखिए एक हम काम निकाल लेते हैं 5 दिन का, ठीक है। तो आप देखिए कि ए को हम 5 दिन और काम कराएं और एफिशिएंसी कितनी है, एक ही 2 है, तो कितना जाएगा 10, यानी कि ये 10 काम और करेगा। अगर हम इसको 5 दिन और काम करवा लें, 5 दिन और रोक लें इसको कैसे भी करके, तो ये 10 काम और कर जाएगा। पहले काम कितना था आपके पास, 20 था, हमने क्या करा 10 काम और करवा लिया, इससे 10 काम और करवा लिया, भाई तो रुक जाए यार। अब देखिए कितना काम हो गया आपका, 30 काम हो गया। अब 30 काम ये देखिए 30 काम जो है वो कौन करेंगे, ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि ए और बी। तो कितना जाएगा आपका 3, कितना जाएगा 10 दिन। अब देखिए कितना फास्ट आपका आंसर आ गया। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, फिर एक समझाता हूँ आपको। फिर देखिए मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में कोई बंदा अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको रोक ले आप, क्योंकि वो बंदा आपका बेनिफिट करा सकता है, ठीक है। शुरू में छोड़ के जाएगा वो तो हमेशा आपको काम करेगा नहीं, वो तो क्या है आलसी टाइप का आदमी है। तो मैंने क्या किया, ए छोड़ के जा रहा था 5 दिन पहले, मैंने कहा भाई तो 5 दिन और काम कर ले, 5 दिन ए काम कर ले, तो ए जो है 2 एफिशिएंसी से कितना काम कर देगा, 10 काम कर देता। अगर उसको रोक लेते तो वो 10 काम एक्स्ट्रा कर देता, और काम कितना था 20, तो 10 काम और करेगा एक्स्ट्रा, तो कितना काम हो जाएगा 30। इसको कौन करेंगे, दोनों मिलकर 3 दिन में, ठीक है।
तो कितना जाएगा 10 दिन। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना फास्ट आ गया देखिए आप लोग, ठीक है। ओके, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करते रहना भाई कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। लाइक तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 25 दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं तथा बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है तो कुल कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं किसी काम को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ए जो है किसी काम करता है 15 दिन में, ठीक है, और बी जो है उसी काम करता है 25 दिन में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा 75। अब आपको रट गया होगा 15 25 का 75 होता है। ऐसे ही आपको रट जाएगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि एलसीएम क्या होगा, आप फटाफट निकाल पाओगे बिना कोई पेन चलाए, बिना कोई सोचे, ठीक है। तो 75 आपका एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी निकालो, कितना जाएगा 15 5 75 और 25 थी 75, टोटल आ गया 8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी जो है कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, जो बंदा अगर लास्ट में काम छोड़ रहा है तो उसको रोक लेना है, उसको रोक लेना है, भाई तो 7 दिन काम और कर ले, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, तू मेहनती है मुझे पता है, तेरे पास कोई काम आगे होगा इसलिए तू जा रहा है, तो 7 दिन काम और कर जा, कैसे भी निकाल ले 7 दिन तू, ठीक है। हम क्या करेंगे 7 दिन रोक लेंगे। अब देखिए अगर हम बी को 7 दिन और रोक लें, 7 दिन रोक लें तो 7 दिन में कितना काम कर देगा बी, बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 है, तो ध्यान करना अब ये 21 काम और कर देगा। पहले काम कितना था, काम था आपका 75, ठीक है, 21 काम और कर लेगा तो कितना हो गया 6 और ये कितना आ गया 9। अब टोटल काम कितना हो गया आपका, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 96। तो दिन कितने लगेंगे आपको, टोटल डेज कितने लगेंगे आपको 96, और ये काम करेंगे दोनों मिलकर यानी कि 8, कितना जाएगा ये 12 × 96 12 डेज। बताइए कितना फास्ट कर पा रहे हो आप लोग। आप भी ऐसे इंटेलिजेंट हो जाओगे अगर आप धीरे धीरे अगर आप मेरी तरह प्रैक्टिस करते जाओगे तो। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक एक पॉइंट अगर बोलता हूँ तो उसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं करवाते। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन करवाया एफिशिएंसी वाले 3:5 से करता है, ठीक है, तो उनमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आने लग गई। इससे मैं कहता हूँ कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, तो ध्यान से उसका रिविजन मारना है, ठीक है। फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, तो उतार लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी जो है किसी काम को जो है 8 दिन 16 दिन और 24 दिन में क्या करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी जो है किसी काम को 8 दिन 16 दिन और 24 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं तथा ए जो है अंतर काम करता है। ध्यान रखना क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें दम, ठीक है। ए जो है लास्ट तक काम कर रहा है तो ए को तो हमको छेड़ना ही नहीं है, जो बंदा लास्ट तक काम कर रहा है तो करने दो भैया, चुपचाप करने दो उसको। सी जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, लास्ट से रोकना है इसको, ठीक है। वह बी जो है काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ना है, इसको भी रोकना है। तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखना है, ठीक है। ए करता है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी करता है 16 दिन में करता है और सी करता है कितने दिन में 24 दिन में। तो क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा 48। कैसे आएगा, 8 का पार्ट बोले ना 6 बार, तीनों का भाग चला जाएगा। तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 8 6 48, 16 3 48 और 24 दूना 48। ये टोटल वर्क कैसे निकाल पा रहा हूँ, एफिशिएंसी कैसे निकाल पा रहा हूँ। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप मेरी पहली वीडियो देखना एक बार, उसमें पता लग जाएगा कि मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको समझाया था, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। देखिए 6 और 3 9 और 2 11, ये टोटल एफिशिएंसी आपकी आ गई, ठीक है। अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी का 2 डे का काम निकालेंगे, लास्ट सी का लास्ट 2 डेज वर्क निकालेंगे। तो कितना आएगा, लास्ट का 2 दिन का काम कितना आएगा सी का, बताइए आप लोग। 2 इंटू उसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी कितनी है बताइए आप लोग, 2 है, तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा।
अब इसने क्या बोला कि काम खत्म होने से बी भी एक दिन पहले छोड़ देता है। अब बी का निकालेंगे, बी का लास्ट एक डेज का काम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एक दिन काम निकालना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो ये 3 काम कर देगा। अब बताइए इसने किया 4 काम, इसने किया 3 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 7। अब ये 7 काम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 7 काम करते हैं, अगर हम इनको रोक लेते तो ये 7 काम और कर देते, 7 काम और कर देते, तो हम क्या करेंगे, इनको रोक लेंगे और रोक के क्या कर देंगे, टोटल काम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनको रोक लेंगे, भाई तुम रुक जाओ, तो इतना काम और कर जाओ, ठीक है। अब देखिए टोटल काम कितना था आपका, 48 था, हमने क्या किया 7 काम और जोड़ दिया, तो कितना आ गया 55। अब टोटल वर्क कितना आ गया आपका, 55 आ गया। क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया 55। तो टोटल डेज कितने लगेंगे आपके, टोटल डेज यानी कि कुल दिन कितने लगेंगे, कुल दिन कितने लगेंगे आप लोग बताइए। 55 बटे टोटल कितना है एफिशिएंसी 11, तो कितना जाएगा आंसर 5 दिन। देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन, चाहे कितना ही बड़ा हो आप इसका 5 या 6 सेकेंड में आप इसको कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। ओके, हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे ही आप क्वेश्चन फास्ट कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। बीच में कमेंट करते रहना कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। 1 मिनट देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को आ रहा हूँ आज का, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 आदमी हैं, डिस्प्ले देख लीजिए आप लोग, 3 आदमी हैं ए बी सी, किसी कार्य करते हैं 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। अगर तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करें परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाए तथा बी जो है काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दे तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। अभी तक आप क्वेश्चन क्या पढ़े थे आपने कि ए तो 2 दिन पहले छोड़ रहा है, मैंने स्टार्टिंग वाले छोड़ रहे थे, फिर पढ़ा आपने कि लास्ट से छोड़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मिक्स में है, ये क्वेश्चन मिक्स में है, और ये अगर क्वेश्चन बनता है तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता है जिसके अंदर शुरू में भी छोड़ रहा है और लास्ट में भी छोड़ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है इससे करोगे तो बहुत ही फास्ट कर पाओगे और बहुत ही आसानी से कर पाओगे। देखिए कैसे, पहले तो क्या करते हैं हम टोटल वर्क निकालते हैं, जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको हम ऐसे कैसे इसको लिख देंगे। तो ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में 12 दिन में, सी करता है कितने दिन में 15 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, आपको खुद निकालना है। ये आ जाएगा 10 के 60, ये 12 पंजे 60 और 15 को 60, 6 और 5 11 और 4 15, ठीक है। आपको करना क्या है, इसने क्या बोला कि परंतु 2 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, तो 2 दिन का काम निकालेंगे हम। ए का 2 दिन का काम निकालेंगे, वो भी किसका है, ये स्टार्टिंग में है, ये शुरू में है ये, ठीक है, स्टार्टिंग काम है ये। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा ए करेगा 6 6 की एफिशिएंसी 12 काम कर देगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसने क्या बोला, बी जो है काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। अब आप ध्यान रखना, सॉरी हाँ, बी जो है काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी का काम निकालेंगे। बी का लास्ट 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, 1 दिन में करता है, कितना करेगा, कौन, किसकी बात करें, बी की, तो 5 इसकी एफिशिएंसी है तो काम करेगा ये 5। अब हम क्या करते हैं, जो शुरुआत में छोड़ रहे हैं उसको तो माइनस करते हैं और जो लास्ट में कर रहा है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर। अब देखिए टोटल में कितना था आपका 60 था, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 12 तो क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे और 5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 100 कर लो, 100 कितना आएगा, ये 65 आ जाएगा। 65 में से क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए सही गया कि 65 में से 12 गए तो कितना बचेंगे, सॉरी 1 मिनट, 65 में से 12 गए थे कितना बचेंगे 3, ये बचेगा 5, सही है 53, ठीक है। एक बार वो देख लेते क्वेश्चन को, ए का 2 दिन का काम 2 दिन बाद छोड़ता है ए, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, ए 12 कर लेगा, ठीक है। 10 12 15 है, 10 की 60 12 60 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला इसने, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ता है, तो बी 1 दिन में कितना करेगा 5 काम करेगा। इसको हम रोक लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर लिया आपने, कितना आ गया 53 आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल डेज। क्या निकालेंगे, टोटल डेज हम निकालेंगे।
टोटल रिजल्ट कैसे निकालेंगे अब लाभ देखिए। 53 तो क्या है टोटल वर्क है आपका, ठीक है। अब आपसे मैंने क्या कहा था, शुरू में जो काम छोड़ रहा है उसको तो भूल जाएंगे कि कोई बंदा था, वो तो काम करा, उसको निकाल दिया, यानी कि माइनस किया था हमने भाई, हमने क्या किया था माइनस किया था, तो इसको भूल जाएंगे। तो इसको हमने ऐड किया था। अब देखिए ये 12 किसका काम था, ए का था। हम क्या करेंगे, ए को भूल जाएंगे, इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे, ए है ही नहीं अपने पास, मान के चलेंगे। तो इस काम को कौन करेगा, बी और सी करेंगे, यानी कि 9। एफिशिएंसी कितने लिखेंगे, 9 लिखेंगे यहाँ पे, कितने लिखेंगे 9। तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 और 8/9, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा दिन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी लिखी थी, लेकिन इसमें क्या है जैसे जैसे क्वेश्चन छोड़ता जा रहा है, शुरुआत में अगर छोड़ रहा है वो, उसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार आपको उसका रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में क्या आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना है और लाइक कमेंट आपको शेयर करते रहना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।